इसके पहले हम पढ़ चुके हैं संसाधन में। संसाधन किसे कहते हैं, शॉर्टकट में तन रिवीजन करना है। संसाधन किसे कहते हैं, मानव की जरूरत को पूरा करने वाला कुछ भी संसाधन। समझा कि नहीं समझा? अपना भाषा में मानव के जरूरत को पूरा करने वाला प्राकृतिक में या संसार में कुछ भी क्या है, संसाधन। समझा कि नहीं? आ जाओ तो बउआ आके में पढ़े रहे थे संसाधन कई प्रकार के, संसाधन कई प्रकार के पढ़े थे ना, पढ़े हैं कि नहीं? जिसमें से हम पढ़ रहे थे कि नवीकरणीय संसाधन। क्या पढ़ रहे थे? तो नवीकरणीय किसे कहते थे कि जिसका नाश नहीं हो। अरे जिसका नाश ना हो, नाश न हो, शॉर्टकट में याद करना है, बात खत्म। जिसका नाश नहीं हो उसे नवीकरणीय कहेंगे। तो नाश किसका किसका नहीं होता है? वन का नाश होगा, जीव का नाश होगा, सूर्य का नाश हो जाएगा, वायु का नाश हो जाएगा, समझ आए ना, मिट्टी का नाश हो जाएगा, खत्म माने एकदम खत्म नहीं है, समझा ना, नहीं होगा। जिसका नाश नहीं हो वो सब कोई संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। तो इसी में हम पढ़ रहे थे कि सतत उपलब्ध। अरे सतत उपलब्ध माने पुनः तैयार अपने हो जाना, अपने से तैयार हो जाना। जैसे कि हम पढ़ रहे थे सतत उपलब्ध में एग्जाम्पल में बउआ हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़े हैं कि जल हो जाएगा। बताए थे ना कि जल इसको क्यों बचाया जा रहा है, अभी संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जल से बनाया जाएगा भविष्य का ईंधन। क्या बनाया जाएगा? इसी कारण जल को या हाइड्रोजन H2 को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं बुआ रे? भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। क्यों कहते हैं? कारण कि हाइड्रोजन से बनेगा क्या, ईंधन बनेगा। हाइड्रोजन से क्या बनाया जाएगा? ईंधन बनाया जाएगा। इसी कारण H2 हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन को H2O को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। याद रखना है, भविष्य का ईंधन। गलत लिखे भविष्य, चलो ठीक से लिख लो। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। तो कोई पूछ लेगा तो बताओ हम जल बचा रहे हैं तो क्या हम हाइड्रोजन को बचा रहे हैं? तो हाँ बचा रहे हैं। जितना हम जल बचाएंगे उतना हम हाइड्रोजन बचा रहे हैं। समझा ना? क्या कि हम जल को तोड़ेंगे तो दूगो अणु में टूटेगा, एगो में टूटेगा हाइड्रोजन, एगो में टूटेगा ऑक्सीजन। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? तो इसीलिए जल को बचाया जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं भविष्य का हाइड्रोजन। जल को क्या कहेंगे? भविष्य का अच्छा, जल का कि हाइड्रोजन को कहेंगे? हाइड्रोजन को कहेंगे। तो इसी कारण जल को बचाया जा रहा है। अभी जल से कोई ईंधन बनाया जा रहा है? अभी सुना है कि जल वाला गाड़ी एगो निकल गया कि जल पर चलेगा, अभी नहीं निकाला गया है। और से वैज्ञानिक लोग ने इसमें बहुत तरह के कार्य करके रोक दिए हैं कि इनको अभी प्रयोग नहीं करना है। समझ गए ना? अभी इनको प्रयोग नहीं करना है। जब मेरा संसाधन खत्म हो जाएगा, कोयला पेट्रोल ये सब, तब हम स्टार्ट कर देंगे कौन सा? भविष्य का ईंधन स्टार्ट करेंगे। समझा कि नहीं? बउआ समझ रहा है कि नहीं? आसानी से आ जाओ बउआ। इसी में देखो हम पढ़ रहे थे बुआ सूर्य। क्या पढ़ रहे थे बुआ रे? सूर्य। सूर्य कौन सा संसाधन में आएगा? नवीकरणीय। कौन सा? बताओ। सूरज का नाश हो जाएगा? अरे सूरज का नाश होगा? कभी भी होगा। जब तक सूर्य है तब तक धरती है ना? अगर नाश होगा तो पूरा सृष्टि का नाश। समझा नहीं? तो सूर्य को क्या कहेंगे बुआ? नवीकरणीय संसाधन। समझा नहीं? आप बताओ सूर्य से क्या उपयोग है? तो सूर्य से बहुत तरह के ईंधन अभी बन रहा है, माने ऊर्जा बन रहा है। ईंधन यानी कि ऊर्जा बन रहा है। कैसे? सौर ऊर्जा। क्या बन रहा है बुआ रे? सौर ऊर्जा। आप दिमाग लगाओ, कोई पूछेगा कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन? तो नवीकरणीय संसाधन। कौन सा? इसमें जाके और गहराई में जाके पूछे कि सौर ऊर्जा सतत उपलब्ध संसाधन है कि जैविक है, कि नाशवान है कि अनाशवान है? सतत उपलब्ध संसाधन। क्या है? सतत उपलब्ध संसाधन। ये स्वयं सौर ऊर्जा बन जाता है। स्वयं समझा ना? समझता है ना? नवीकरणीय विखंडन के कारण समझता है ना? बहुत तरह की इसमें अब पढ़ेंगे, जब सूर्य पढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे क्या क्या है। तो सूर्य से क्या बनाया जा रहा है बुआ रे? सौर ऊर्जा। क्या बनाया जा रहा है? सौर ऊर्जा। समझ रहे ना? और सब कई तरह के ईंधन इससे तैयार किया जा रहा है। ऊर्जा, समझ रहे ना? ऊर्जा के रूप में कई तरह से किया जा रहा है। तो बताओ इसी में अगर हम चलो आ जाते, हम लिख लेते बुआ जल तेल पढ़िए लिए।
जल कौन सा संसाधन? नवीकरणीय। सौर कौन सा संसाधन? नवीकरणीय। अच्छा कोई पूछेगा अच्छा हुआ तो बता दे, चांद कौन संसाधन? कौन सा संसाधन? अच्छा बताओ, चांद कौन संसाधन कहेंगे? चांद से हमको कौन सा ऊर्जा मिलता है? वो सब छोड़ो, जो नाश नहीं हो, खत्म नहीं होगा, वो सब नवीकरणीय। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? तो चांद हो गया। और बताओ वायु के बारे में बताना है बुआ। वायु कौन सा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन? नवीकरण। अरे वायु कैसे नवीकरणीय है? काहे कि वायु से बुआ क्या बनेगा? अरे पवन चक्की चलेगा। क्या चलेगा? पवन चक्की। तो ऊर्जा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। पवन चक्की के चलाने के लिए, पवन चक्की चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? वायु का। वायु का उपयोग किया जाता है। और कहाँ पे? समुद्र में जहाज को रेस में निकालने के लिए। समझा ना? अरे पाल खींचता है वो जहाज, समुद्र। नैया देखा है? नैया नैया नहीं देखा है? ऐसी नैया रहता है। अरे मानो ऐसी ना रहता है नैया बुआरे। एक आदमी देखना एगो बांस ऐसे करके बांध देता है ना, इन्हू से पाल बांध देता है ना। समझा ना? एकदम मारेगा हवा पाल में, जितना ही तिरपाल घिंचले रहता है बोरा की चट्टी के, उसमें जितना वायु टकराएगा उतना स्पीड नैया देगा। समझ कि नहीं? तो उसमें कोई लग्गा नहीं गिराएगा। समझ रहा है ना रे? लग्गा मैंने हई ऐसे तेल समझता है। लड़की लोग नहीं देखिए कि नहीं? अरे सब ज्यादा खंबा नहीं, बांस के वो लग्गा कथी बोलते हैं? लग्गी बोलता है। ऐसे रहता है जहाँ था मिलेगा पानी के, या लग्गी से निकालेगा नहीं है ना। कहीं फंस भी गया तो दूगो लग्गी लेके गिरा देगा, और लग्गी पे लेकर आएगा। देखेगा कि नहीं ऐसे हो रहा है तो कहेगा रे कूद रे 2-3 गो, ढकेल होने गति है ना। अगर मानो ज्यादा फंस गया, ज्यादा एकदम बालुए पर पकड़ा गया नहीं या तो क्या होगा? और ढकलाने पर भी नहीं ढकला रहा है तब उसको मट्टी को काटा जाता है पेंदी पर से। तनी काटना रहा, नहीं तो पानी मारो उकरा में ज्यादा घकोर के होता है ना, तब नैया छोड़ देता है मट्टी। समझा ना? तो यही है पाल। एक जितना हवा वायु मानो कि इससे मारेगा, वायु की गति इधर से है। अरे वायु की गति अगर बुआ पूरब से आ रहा है तो नैया के जो पाल को चेंज करना पड़ेगा। पूरब दिशा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे? उल्टा, ताकि पूरब दिशा से लगे हवा तो हमको जिस दिशा में जाना होगा, ये पाल को चेंज करने पर आधारित रहेगा। समझ गया ना? मानो कहिए कखनो पूर्वो से मार रहा है, कखनो पश्चिमों से मार रहा है हवा, तब कहेगा रे पाल खोल रे, पतियार लगा। कौन सी बोलते है? पतियारे बोलते हैं। ऐसे दूगो लेके डर। अच्छा डर। समझा ना? जब वायु काम उल्टा पुल्टा करेगा तब कखनो एन्ने से मारेगा, उन्होंने से नहीं आके कखनो एन्ने भेजेगा। समझा ना? तब लगाएगा। तो देखो, तो हम वायु का बुआ प्रयोग करेंगे पवन चक्की चलाने में। किसमें? तो डेनमार्क को कहा जाता है पवन चक्कियों का देश। किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। किसे कहा जाता है वो? अरे डेनमार्क को। याद रखा है सब। समझ गए? पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को। रहेगा याद कि नहीं? डेनमार्क में बहुत सा पवन चक्की लगा हुआ है। तो पवन चक्की का अच्छा रफ्तार बताना था। इसका गति क्या होता है? पवन चक्की का बुआ गति कितना होता है? गति बताना। 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन चक्की का रफ्तार कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ रहे कि नहीं? आप पवन चक्की के हम बगल में जाके खड़ा होकर बाल झाड़ेंगे तो कैसन फीलिंग होगा? हम भी ओकरे साथ में। समझ रहे हैं ना? चक्की खींच लेगा। रफ्तार तेज होने के कारण क्या करेगा? वो चक्की खींच लेगा। और चक्की में समझता है ना? हाय देखो, हाँ समझ रहा है ना? ऐसी बड़ा रहेगा, उसमें पंख रहता है पवन चक्की में। समझ रहा है ना? वो ऐसे रहता है पवन चक्की में। समझा कि नहीं? अब इतना बड़ा पंख रहेगा, पंखी रहेगा। अगर वो नाचेगा तो समझो कितना वायु को खींचेगा। जितना वायु खींचेगा वो, समझ रहा है ना? अगल बगल के धूल कण पेड़ पौधा पत्ता सब नोचाते रहता है ना। कोई मानव अगर जाएगा तो उसको खींच लेगा। पवन चक्की के देश में माने कि पवन चक्की जहाँ चल रहा है वहाँ पे मानव को जाना रोक दिया जाता है। तो पवन का रफ्तार कितना होना चाहिए बुआरे? हाँ, तब चलेगा पवन चक्की। समझा कि नहीं? सब पढ़ लिया, नवीकरणीय पढ़ लिया। क्या क्या पढ़े? सूरज, चांद, वायु। और कुछ पढ़े? मृदा। अच्छा मृदा को, मिट्टी कौन सा संसाधन? खत्म होगा मिट्टी? बालू? अरे जो नहीं खत्म हो सोचो अब बोलो। चलो, तो नवीकरणीय के प्रकार के बउआ रे? 2 प्रकार के। कौन कौन? सतत उपलब्ध पर हम पढ़ लिए। समझ गए ना? वायु खत्म होता है कभी? स्वयं वायु तैयार होता है, बनता है।
सतत उपलब्ध का मतलब में क्या होता है बोले? स्वयं उपलब्ध, तैयार होना। लिखो तैयार, स्वयं तैयार, उत्पन्न होना, स्वयं उत्पन्न भी लिख दो, स्वयं उत्पन्न, स्वयं उत्पन्न। ये समझ रहा है बुआ? आसानी से दिमाग मट रहा है नहीं। अब आ जाओ, ये दूसरा प्रकार क्या है बुआ? ये कर रहे जैविक। दूसरा प्रकार क्या है? जैविक। तो जैविक दो प्रकार के पढ़े थे कि सजीव कितने प्रकार के? अरे सजीव के प्रकार के? दो गो। एगो के एगो हम सब आ एगो पेड़। एगो हम सब एगो पेड़। हम सब में आ जाएगा कुत्ता, बिलाई, गाय, भैंस, ढाकर, समझता है, बंदर, चूहा, चुनमुनी, कीड़ा मकोड़ा, ये सब जीव जितना भी है चलने वाला सब क्या होगा? जीव। क्या हो जाएगा बोले? जीव। अब वन में तो समझ गया क्या? जंगल। जंगल समझता है कि नहीं? अभी भी वन मन समझा रहे? जंगल। जीव में सब चलने वाला, सब चलने वाला, चलने वाला। जंगल। वन चलता है कभी? अरे वन चलता है। स्थिर जीव, इसे हम क्या कहेंगे? स्थिर जीव। हम सब क्या है? गतिशील जीव। गतिशील जीव। अंकी एग्जाम में क्या पूछा है बुआरे? कि सजीव के 5 गो लक्षण लिखे। अंकी पूछा कि नहीं? पूछा है, देखा है? 5 गो लक्षण लिखे सजीव के। तो बताओ तो 5 गो लक्षण बताओ सजीव के। सजीव सांस लेता है। आई निर्जीव करने गया। सजीव सांस लेता है और निर्जीव सांस नहीं लेता है। चलो और बताओ सजीव के लक्षण। सजीव दूसरा अपने संतान में वृद्धि करता है, अपने संतान में वंश में वृद्धि करता है, भोजन करता है सजीव। सजीव भोजन करता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? और लक्षण बताओ, बैठ के लिखते रहो ना। हम सब सजीव है, हमको क्या क्या गुण है बताओ? खाते पीते हैं, बिकते हैं, नहाते हैं, सब तो यो लिखना। पेड़ों पौधा नहाता है वर्षा के दिन में। ये दिमाग में हटा इतना बात की नहीं हटा ना, कि इतना याद करना पड़ेगा, बैठ के भर रात रटना पड़ेगा नहीं ना? रटा गया ना? अब पढ़ेंगे बुआ अनवीकरणीय संसाधन। क्या पढ़ेंगे? अनवीकरणीय। ध्यान से देखना है। अनवीकरणीय किसको कहते हैं? जिसका नाश हो, हाँ, जो नष्ट हो, जो नाश हो, बात खत्म। जो नाश हो। अरे नवीकरणीय में जो नाश नहीं हो, अनवीकरणीय में जो नाश हो। अरे जो खत्म हो जाए, समझ लायक ना? एक कहेंगे जो खत्म, जो खत्म हो जाए। और बताओ क्या बोलेंगे? और बोलो क्या बोलेंगे? बहुत कुछ बोलेंगे लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं लगा। अब कहेगा परिभाषा बता रहे बुआ, कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे अनवीकरणीय है। अच्छा, वैसे संसाधन या वैसे प्राकृतिक संसाधन कि जिसका एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाए? नाश हो जाए। जो निश्चित समय के बाद क्या हो जाए? खत्म हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे बुआ? अनवीकरणीय संसाधन। समझा कि नहीं? एगो बात याद रखना ना, कैसे हम जानेंगे कि ट्रिक कैसे बना ले कि हमको याद रहना चाहिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये दोनों कंफ्यूजन में हमेशा डालेगा। ये ट्रिक है। जो नाश हो जो नाश नहीं हो, जो नाश हो जो नाश नहीं हो, यही ना? देखिए बुआ, एगो बात याद रखना, नवी का मतलब होता है नया। नवी का मतलब क्या होता है बुआरे? नया होता है। और नवी का मतलब होता है कोई नया नहीं, एगो कहता है पुराना। नवी का मतलब क्या होता है? नया। तो नया नया रूप में कौन रोज रोज प्रत्येक दिन या हर बार तैयार होते रहता है? नया नया रूप में जल नहीं तो कभी खराब पानी, कभी एक कोल लो ना, कोई ऐसे नॉर्मल कोल, ओपन कोल लेना। जैसे कि बथान में वो कोल है गरल है ना, चलाएगा कुछ देर बाद काला पानी, कभी लाल पानी, पियर पानी, सब कलर के पानी होता है ना। जो नया नया रूप में आते रहता है लेकिन खत्म नहीं हो। अरे जो नया नया रूप में आते रहे लेकिन खत्म नहीं हो। समझा? सूरज कहियो बादल में छिपल रहेगा है ना, समझ रहे ना? कहियो बादल में छिपल रहेगा, कहियो एकदम झकमका के निकले, एकदम झरका देंगे है ना। कहियो नॉर्मल रहेगा धूप, समझ रहे ना? ठंडी में तो बड़ी आनंद आता है, धूप में आता है कि नहीं रे? अच्छा, सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है बताना?
विटामिन डी। सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? याद रखना, विटामिन डी बहुत उपयोग युक्त है, इसे प्रयोग करना चाहिए। तो इसको प्रयोग करने के लिए सुबह में बउआ निकलो, याद रखना। जैसे सूर्य के प्रकाश में विटामिन पाया जाता है, क्या? विटामिन डी। इसको प्रयोग करना कब है? ये नहीं कि दोपहरिया भर दिन सुतल रहना, 9 बजे दोपहरिया में निकलना हो, विटामिन डी ले रहे हैं, वो विटामिन डी नहीं। सूर्य की रोशनी कम से कम लेना है बुआ, तो सुबह में 6 बजे से लेकर 9 बजे, 9 बहुत हो गया, 8 बजे तक सुबह में बुआ, या सुबह में 6 से 8 बजे तक या 9 बजे तक कम से कम सूर्य की रोशनी में रहा करो। समझा ना? शरीर में रौनक आएगा, चमक आएगा, समझा ना? समझ आएगा ना? निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, समझ आए ना? और बुआ एगो याद रखा, शाम में भी सूर्य के रोशनी में मिला करो। कब? 5 बजे। ये अभी के समय की मार्च वाला, मार्च अप्रैल होगा मार्च अप्रैल मई, इस सब महीना वाला में ना सूर्य की रोशनी 5 से ले 4 बजे से लेना है। 4 से 5 बजे तक कम से कम धूप में निकला करो। समझा ना? 4 बजे तब ज़्यादा धूप हो जाता है, तेने नॉर्मल धूप जब प्रभावित नहीं करे, स्किन को प्रभावित नहीं करे, वैसा धूप में निकलना है। समझा? ये बहुत तरह के रोग से बचाता है सूर्य की रोशनी। समझा ना? बहुत तरह के रोग से। आ जाओ बुआ, तो जिसका नाश नहीं हो, जो नाश हो, जो खत्म हो, कौन संसाधन? अनवीकरणीय। ऐसी नबी मने नया, नबी मने नया रूप में कौन कौन आता है बुआ रे? जल आएगा, सूर्य आएगा, चांद आएगा, वायु आएगा। कहियो पानी के वायु की रफ्तार कम, कहियो तेज, कहियो हम उड़ेंगे उससे। एक दिन नहीं, वो रोड पर भी आए। सही है। जो कमजोर है, जैसे कि वो सबको देखो, जब वायु चले तो पोल देखना, स्कूल जाते आते समय वायु पोल देखना, धर लेना न वायु अंदर चले छो आए तो है टकराई से, समझ आने तो है कैसे कैसे चलेगा। चलो तब आ जाओ रे, नासवान और नस्वान पढ़ेंगे किस में? अरे नवीकरणीय में आ जाओ रे। नवीकरणीय में के गो प्रकार? नाश के प्रकार को होगा? 2 प्रकार। एगो डायरेक्ट होगा नासवान, एगो क्यों होगा बुआरे? नासवान या नस्वर, यानी कि जो खत्म हो। एक क्या कहेंगे? खत्म हो। क्या कहेंगे इसको? खत्म हो। तो कौन कौन खत्म हो सकता है? हो जाएगा खत्म ज्यादा उपयोग करने पर। कोयला, हाँ मारो अब उसको। अरे पेट्रोल, अब कुछ हो, खनिज जितना हो, समझ आए ना? कोयला, पेट्रोल, केरोसिन तेल बोलो, डीजल बोलो, और नहीं तो मोबिल गिरी सब बोलो ना, क्रिमला। तो कोयला, पेट्रोल कौन सा संसाधन में? अनवीकरणीय। कौन संसाधन? लेकिन अनवीकरणीय भी पूछ ले कि बताओ नासवान होगा का नासवान होगा, तो पुनः सतत उपलब्ध होगा, कौन होगा? जैविक होगा। कौन संसाधन है? कोयला, पेट्रोल। एगो बात बताना, कोयला पेट्रोल जैविक संसाधन भी है। कोयला पेट्रोल जैविक संसाधन भी है। कैसे? अरे जीवे से ना बना है रे। कोयला भी बना है बड़ा बड़ा पेड़ से, पेड़ के धरती के अंदर दबने के कारण क्या बना है? कोयला। अभी कराते हैं, कराते हैं, पहले समझो इधर, पहले नोट कर लो, इतना हुआ। देखिए रे बउआ, अब नासवान में कितने तो कोयला और पेट्रोल। आप पूछेगा बताओ कोयला पेट्रोल जैविक संसाधन है कि नहीं? तो हाँ जैविक संसाधन है। कैसे बुआ रे जैविक संसाधन? अरे कैसे जैविक संसाधन? कहे कि कोयला जो बना है, जो पेड़ से बना है। किससे बना है? पेड़। आप देखो कैसे कोयला बना है, ये बताते हैं, ध्यान रखना। हम यहाँ पर एगो बनाते, छोटा सा चित्र बताते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा विशाल विशाल पेड़ है। क्या है बुआ रे? ये सब पेड़ बनाए हम। क्या बनाए बुआ रे? ये सब हम पेड़ बना दिए हैं। धरती है, मानो पृथ्वी है, समझ नहीं? मानो कि अचानक क्या आया? सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, या विस्फोट होता, ज्वालामुखी विस्फोट, अन्य कोई भी प्राकृतिक घटना के कारण ये मिट्टी के परत से क्या हुआ? इतना दब गया। कितना दब गया बुआ रे? ये टोटल के टोटल मिट्टी से दब गया। क्या दब गया बुआ रे? सारा पेड़ पौधा, समझ गया ना? यानी कि धरती पे मिट्टी का बहुत बड़ा परत चढ़ गया। समझ रहा है ना? अभी धरती के अंदर बताओ ऑक्सीजन जाएगा? अरे ऑक्सीजन अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।
तो जब ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो अंदर में तापमान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तापमान, गर्मी बढ़ेगा। और जितना धीरे धीरे वहाँ से तापमान बढ़ते जाएगा, जितना धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, ये सब पेड़ पौधा ओकरा में लहकेगा, घुट घुट के जलेगा। कौन? अरे कौन घुट घुट के जलता है? पेड़ पौधा और धरती के अंदर में घुट घुट के जलता है, यानी कि बहुत बेरहमी से जलता है, जिसके कारण वह पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है। समझा ना? पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है, समझा ना? और उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा रुक जाता है, बच जाता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कोयला। क्या कहते हैं? कोयला। समझा कि ना? क्या कहते हैं? कोयला। वैसी कोयला का तैयारी होता है, बनता है। इसी में मानो कि कोई जानवर एक साथ में दबा गया है। क्या दबा गया है? कोई जानवर, मछली हो, बड़ा बड़ा जानवर हो, चाहे पानी के समुद्री जानवर हो, कोई भी जानवर हो, इसमें दब गया। समझा ना? वो भी सर गल के क्या होगा? पच जाएगा उसमें। समझा ना? अब सर गल के उसी से बन जाएगा पेट्रोल। क्या बनेगा? पेट्रोल। समझ रहे कि नहीं? तो पेट्रोल और कोयला किससे बनता है? जीव से। पेट्रोल और कोयला किससे बनता है? तो पेट्रोलियम और कोयला कौन सा संसाधन भी है? जैविक संसाधन भी है। कौन सा संसाधन? जैविक संसाधन। समझा कि नहीं समझा? लेकिन ये कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय कैसे है बताओ? अनवीकरणीय कैसे है? काहे कि नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझा? अनवीकरणीय। अब देखो बुआ, एगो होता है अनासवान या अनस्वान, या होता है पूर्ण उपयोग। क्या होता है बुआरे? पूर्ण उपयोग। तो ई में क्या आएगा? देखो बुआ, एक में आएगा प्लास्टिक। क्या होगा? प्लास्टिक। और क्या आएगा बता दो? लोहा। अरे लोहा खनिज ले लो, बहुत सा खनिज निकलता है, खनिज। समझा कि नहीं समझा? अनस्वर होगा। अरे प्लास्टिक हम लिए, प्लास्टिक लिए, समझना है? प्लास्टिक लिए, उसका प्रयोग हो गया, अब वो फेंका गया। देखता है प्लास्टिक चुनले चलता है घरे घरे, कूड़ा कचरा नाला जहाँ तहाँ से चुनले चलता है। वो कौन चीज करता है? ले जाके ओकरा फिर से करता है पुनः उपयोग। क्या कहता है? पुनः उपयोग। क्या कहता है उसको? पुनः उपयोग करता है। समझा कि नहीं? प्लास्टिक का फिर से गला के फिर से बनाएगा। क्या? बोतल, डिब्बा, ड्राम, प्लास्टिक, पन्नी, समझता है ना? चिमकी और जो बोलते हैं, हाँ समझा ना? बहुत चीज बनेगा। फिर से लोहा के फिर से गला के, लोहा के फिर से गला के नया रूप तैयार करेगा। क्या करेगा? समझता है ना? नया रूप तैयार करेगा। किसको गला के? लोहा गला, सोना। हाँ तो सोना गला के नया नया रूप होगा, हो जाएगा नया रूप। आ जाओ अनवीकरणीय संसाधन। तो देखो कोयला पेट्रोल को बउआ फिर से नया रूप बनाया जाएगा, गला के जरा के बनाया जाएगा? नहीं बनाएगा। तो कौन सा अति होगा? पदार्थ की किस अवस्था में चल जाएगा? रासायनिक या भौतिक? रासायनिक अवस्था किसे कहते हैं पदार्थ को? बताओ बोलो तो। जो केवल हम पूछेंगे पदार्थ के रासायनिक और भौतिक अवस्था क्या है, समझा? जो जलना के बाद फिर से नहीं बने वो कौन सा अवस्था होगा? और जिसको हम तोड़ तोड़ के फिर से बना देंगे, भौतिक। और नहीं समझा? समझा कि नहीं? अरे जे जल गया गोईठा, देखो कलम है, हम लहका दिए, जला दिए, फिर हम कलम बना देंगे जे राख कर बच्चा? नहीं बनाएंगे। रासायनिक। क्या होगा? रासायनिक। समझ रहे कि नहीं समझ? अब देखो ध्यान से, जैसे कि शर्ट है शर्ट, हम इसको फाड़ देते हैं बढ़िया से, ठीक है? अब ये कौन सा पदार्थ बन गया? कहे कि पहला जैसा थोड़े होगा, बने हम सी देंगे इसको, पहला जैसा नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? रासायनिक। और देखो बताओ, जैसे कि देखो ध्यान से, ये बोर्ड है, हम इसको तोड़ दिए, हम इसको क्या किए? तोड़ दिए। क्या बन गया? रासायनिक। अब जाओ बर्फ, बर्फ भौतिक। काहे कि बर्फ को निकालो पानी बन जाएगा, पानी के फिर फ्रिज में डालो बर्फ बन गया। कौन सा हो गया? ये भौतिक, भौतिक अवस्था में चल गया। अब देखो ध्यान से, मोमबत्ती। अरे मोमबत्ती, कैलेंडर, उसको जला, दीपावली में देखा है जलाया है? नहीं जलाया। दिब्बी जलाता है। अच्छा दिब्बी, दिब्बी कौन सा? दिया जो जलाते वो कौन सा पदार्थ की अवस्था में चल जाएगा?
अच्छा, पदार्थ का अवस्था होगा कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, अवस्था नहीं होगा। समझा ना? हाँ, तो पदार्थ के कौन सा परिवर्तन चल जाएगा? दिया जला। और जब तक तेल रहा तब तक जला, तेल खत्म, बात खत्म। तो कौन सा? रासायनिक। कहे कि जो जल गया है बत्ती, समझ रहे हैं ना, वो जल गया फिर आएगा? नहीं आएगा। हाँ, कहेगा खरीद के लिए आएंगे, तो खरीद के लाएगा, वही नहीं ना आएगा। ईटा, मट्टी से क्या बनाए? ईटा बनाए। ईटा को तोड़ के फिर मट्टी बना दोगे? नहीं बनेगा मट्टी। तो नहीं वो कहते ईटा रे। चल, रासायनिक का भौतिक अवस्था समझा। अरे जकरा नाश कैला के बाद फेंस वही चीज बन जाए, कौन सा पदार्थ? भौतिक। आ जो नाश कैला के बाद फिर नहीं बने, रासायनिक। लकड़ी हम जला रहे हैं, जलावन, गोईठा, रासायनिक की भौतिक? गोईठा, अभी गोईठे बोले हैं, जलाए नहीं है। गोईठा भौतिक। हम गोईठा के फेंस से तोड़ के फेंस से पानी दे के साइन देंगे, पहले जैसा नहीं हो। इतने गोबर में हमें सोन देंगे तब तो कहेगा राखो के इतने राख के भी लकड़ी में की। बोलो, चावल। हाँ, चावल बनाते हैं तो हाँ क्या होगा? चावल बनाते हैं क्या होगा? कौन सा पदार्थ परिवर्तन? भौतिक कैसे होगा? रासायनिक होगा। चावल एक बार बना दे फिर वैसा ही होना चाहिए, होगा वैसे? नहीं होगा। दूध से दही बनना, रासायनिक। कि दही से फिर दूध बना देंगे? समझ जाए? जो बन जाएगा भौतिक, जो नहीं बनेगा, जो बन जाएगा भौतिक, जो नहीं बनेगा रासायनिक। तो वही बताओ, पूर्ण उपयोग या अनस्वर या अनासवान क्या होगा? प्लास्टिक या लोहा? प्लास्टिक या लोहा? ये नाशवान नहीं होता है, नाश नहीं होता है इसका, इसका पुनः उपयोग हो जाएगा। क्या होगा? पुनः उपयोग। अनवीकरणीय संसाधन को बुआ हम बोलते हैं क्या? अचक्रीय संसाधन। क्या कहते हैं बुआ रे? अचक्रीय संसाधन। तो बता, वो कोयला पेट्रोल को अचक्रीय कहेंगे कि चक्रीय कहेंगे? और ये क्या कहेंगे? अचक्रीय। क्या कहेंगे इसको? अचक्रीय संसाधन। अब बताओ, लोहा प्लास्टिक के फेन से बना दिए, फेन से बना दिए, चक्रण कर रहे हैं ना, तो लोहा प्लास्टिक हो जाएगा चक्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन? चक्रीय संसाधन। समझा कि नहीं समझा? और यह चक्रीय, जकरा हम फेन से नया नहीं बना सकते हैं चक्रीय, जकरा फेन से नया बना सकते हैं ओकरा चक्रीय कहेंगे। कोई दिक्कत? चलो इसको भी नोट कर लो। आ जाओ, एगो टॉपिक इसमें थोड़ा सा इसमें छूटा है, कौन? वायु में। तनी को वायु में पढ़ लेते हैं। बताबो, तनी सुनेगो रिवीजन, फिर से आ जाते पीछे वायु में। इतना तो नोट कर लिया होगा वायु में, क्या है? इसमें फिर थोड़ा सा नोट करना है, थोड़ा सा। वायु के बताओ रफ्तार बुआ चलता क्या होगा? कम बेसी रहता होते? अरे वायु का रफ्तार कम बेसी होगा कि नहीं? बोलो ना। कम बेसी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वायु बहता न है। वायु क्या होता है? बहता है, प्रवाह होता है। क्या होता है? प्रवाह। तो इसलिए हम कहते हैं वायु को क्या कहेंगे बुआरे? प्रवहनीय संसाधन। क्या कहेंगे वायु को? प्रवहनीय संसाधन। प्रवहनीय संसाधन। नहीं समझा रे? अरे आंधी तूफान चलता है कि नहीं? जैसे देखो धीरे चले चल रहे हैं, एक बार हम बड़ी रफ्तार में ऐसे निकले, क्या हुआ? प्रवहन कर रहे हैं, माने कि चल रहे हैं, तो ना। तो वायु और आंधी तूफान याद रखो ना कि वायु के गति की अवस्था को क्या कहेंगे? परिवहनीय संसाधन, प्रवहनीय संसाधन। आंधी तूफान को क्या कहेंगे? प्रवहनीय संसाधन। नोट कर लेना, प्रवहनीय संसाधन, प्रवहनीय संसाधन। देख बुआ, संसाधन के पढ़े थे प्रकार, एगो प्राकृतिक, एगो मानवकृत। एगो प्राकृतिक, एगो मानव। तो प्राकृतिक हम बढ़िया से पढ़ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। प्रवहनीय संसाधन किसे कहते हैं? आंधी तूफान वायु, आंधी तूफान वायु पवन